गुड मॉर्निंग मैम बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास क्लियर आवाज पहुंच रही है ना? यस मैडम। हाँ, चलो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, अब अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज कम ही बच्चे कैसे जुड़े हैं? मैडम आ रहे हैं बच्चे। आ रहे हैं, हाँ हाँ, जुड़ रहे हैं धीरे धीरे बच्चे। बच्चे धीरे धीरे जुड़ेंगे। चलो अभिषेक, अब अपना माइक ऑफ करिए। हाँ जयश्री क्या बोल रही है? चलो अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपका टॉपिक था फॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। देखो, आयतन प्रतिशत क्या होता है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। कल द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था तो उसको प्रतिशत W बटा W से दर्शाया था। आज आयतन प्रतिशत पढ़ रहे हो तो उसको किसे दर्शाओगे? प्रतिशत V बटा V से, क्योंकि आयतन को किसे दर्शाया जाता है? V से। तो अब देखो आयतन प्रतिशत क्या होता है। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विल्ले की जो मिलीलीटर में संख्या होती है वो ही क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत। यानी विल्ले का भी आयतन मिलीलीटर में और विलयन का आयतन भी किसमें लोगे? मिलीलीटर में। तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विल्ले की मिलीलीटर में संख्या क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत। तो देखो आयतन प्रतिशत का तुम सूत्र बनाओगे, आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर होता है विल्ले पदार्थ का आयतन। विल्ले पदार्थ का आयतन, और विल्ले पदार्थ का आयतन किसमें है? मिलीलीटर में, बटा विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन भी किसमें है? मिलीलीटर में। गुणा में क्या लगाओगे? 100। तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विल्ले पदार्थ की मिलीलीटर में संख्या ही क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत। कल आपने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था विलयन 2 अवयव से मिलकर बना होता है, A और B। तो तुम यहाँ पे विलयन की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, आयतन प्रतिशत बराबर विल्ले पदार्थ का आयतन। विल्ले पदार्थ का आयतन, और विल्ले पदार्थ का आयतन किसमें है? मिलीलीटर में। बटा विलयन की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, विल्ले का आयतन बटा विलायक का प्लस विलायक का आयतन, क्योंकि विल्ले प्लस विलायक से ही
किसका निर्माण होता है? विलयन का। गुणा में क्या लगा दोगे? 100 लगाओगे। इसका मतलब हो गया विल्ले प्लस विलायक से विलयन बना है और दोनों का आयतन विलयन का आयतन बन गया। गुणा में क्या लगा दिया? 100। अब देखो आयतन प्रतिशत को किसे दर्शाते हैं? प्रतिशत v बटा v से बराबर विल्ले है, तो विल्ले का मतलब a और विलायक का मतलब b, तो विल्ले पदार्थ का आयतन है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? VA, और VA किस में है? मिलीलीटर में, बटा यहाँ पे क्या लगा दोगे? VA प्लस VB, और VA प्लस VB भी किस में है? मिलीलीटर में, गुणा में क्या लगा दोगे? 100। ये किसका सूत्र बन गया? आयतन प्रतिशत का। ठीक है बच्चों, तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विल्ले की मिलीलीटर में संख्या ही क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को प्रतिशत v बटा v से दर्शाते हैं, तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बन गया? विल्ले पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा 100। विल्ले पदार्थ का आयतन बटा विलयन दो अवयव से विल्ले प्लस विलायक गुणा में 100। आयतन प्रतिशत को प्रतिशत v बटा v से बराबर विल्ले को VA बटा VA प्लस VB गुणा में क्या हो गया? 100। ये क्या होता है? आयतन प्रतिशत। सभी बच्चों को आयतन प्रतिशत का टॉपिक समझ में आया क्या? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम, आ गया। नहीं किसी कोई? नहीं मैम। चलो चलो इसके क्वेश्चन कर रहे हैं अपन आयतन प्रतिशत के। आयतन प्रतिशत का पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान प्रतिशत की तरह ही है, केवल वहां पे ग्राम था और यहाँ पे क्या है? मिलीलीटर। आदित्य कह रहा है मैम रिपीट करो। हाँ रिपीट, अभी क्वेश्चन बताती चलूंगी, उसमें रिपीट भी होता चलेगा आदित्य, ठीक है ना? चलो आयतन प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 1 है, 20 मिलीलीटर एथेनॉल 160 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। 160 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एथेनॉल का क्या ज्ञात करोगे? आयतन प्रतिशत। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों 20 मिलीलीटर एथेनॉल है जो 160 मिलीलीटर जल में घोला गया है। किसमें घोला गया है? जल में। यानी विल्ले तो एथेनॉल है और विलायक क्या है? जल है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आयतन प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। प्रतिशत v बटा v बराबर VA बटा VA प्लस VB गुणा में क्या लगा दोगे? 100। VA का मतलब विल्ले, हाँ सानिया बिल्कुल सही है आंसर। तो प्रतिशत v बटा v बराबर VA विल्ले है, VA प्लस VB विलियन है। VA का मान आपके पास कितना है? 20 मिलीलीटर, और VB का मान कितना है? 160। तो VA की जगह कितना लिख दोगे? 20। यहाँ पे VA की जगह 20 प्लस 160 गुणा में कितना लगाओगे? 100। ठीक है, हाँ सोनम यादव तेरा भी सही है। प्रतिशत v बटा v बराबर 20 बटा 180 और गुणा में क्या लगाओगे? 100।
तो 0 से क्या कैंसिल हो गया, 0, 2 9 18, 100/9 यानी 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.11% V/V। ये आपके क्वेश्चन के क्या हैं, आंसर हैं। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैम। कर दोगे ना आप ऐसे क्वेश्चन है? मैम दोबारा बताओ, क्या बताऊं दोबारा? ये दोबारा बताओ पूरा ही। पूरा ही दोबारा बताऊं? देख, हाँ। आयतन प्रतिशत का सूत्र ये होता है, ये तो पता है ना तेरे को? यस मैम। हाँ, अब VA का मतलब विल्ले और VB का मतलब विलायक। जो कम होता है वो तो विल्ले और जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, विलायक। देखो, एक तो 20 है मैम और एक 160 है, तो कम कौन है, 20, और ज्यादा कौन 20 है, 160। तो कम 160। का मतलब VA का मतलब कितना लिख दोगे, 20। यहाँ पे भी VA आया है तो 20 प्लस VB का मतलब 160, तो 20/20 प्लस 160 को जोड़ोगे तो कितना आया, 180। गुणा में क्या है, 100। जब इनको सोल्व करोगे तो कितना आ गया, 11.11%। अब आ गए बेटा समझ में? यस मैम। चलो, इसी के साथ में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन और बताने जा रही हूँ। हाँ, अभी कौन बोला मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो आगे। चलो, इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। 10 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर एथेनॉल को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर विलयन का आयतन 250 मिलीलीटर बनाया गया है। तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए किसमें दिमाग है, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मुझे जल्दी से आंसर बताओ ताकि मैं समझ जाऊं कि सभी बच्चों का सही आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 10 मिलीलीटर एथेनॉल है जिसको जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर, वेरी गुड सानिया, वेरी गुड, शाबाश। चलो अगले बच्चे, तेरा आंसर बोलूंगी नहीं सानिया, सभी बच्चों को आंसर देने दे। और बच्चे बताओ, फटाफट बताओ। एक का ही आंसर आया है 30 बच्चों में। नहीं प्रशांत, गलत है। यही तो दिमाग वाली बात थी, प्रश्न में मैंने साफ लिख रखा है। 10 मिलीलीटर, आदित्य तेरा भी गलत है। देखो 10 मिलीलीटर, हाँ अभिषेक चौधरी बिल्कुल सही है। 10 मिलीलीटर एथेनॉल को, सोनम गलत है, जल की पर्याप्त, कविता सही है, पर्याप्त मात्रा में मिलाकर विलयन का आयतन, यहाँ पे मैंने कुल आयतन ही बना दिया, विलायक लिया ही नहीं। विलयन का आयतन कितना बना दिया, 250। तो आपको आयतन प्रतिशत याद करना है, तो चलो सूत्र लगाओ। आयतन प्रतिशत V/V बराबर VA/VA प्लस VB गुणा में क्या है, 100। VA का, हाँ प्रशांत अब सही है, VA का मान कितना है, 10, और VA प्लस VB यानी विलयन का आयतन मैंने कितना बता दिया, 250 गुणा में 100, बिंदु से बिंदु 25 चौक 100, 4% मैम। प्रतिशत V/V। ये आपका क्या आ गया था मैम, आंसर। ठीक है, आ गया था। मैंने कहा था कि भाई क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ा करो। पहले क्वेश्चन में तो मैंने जल में घोला है, घुल कर विलयन बना रहा है,
दूसरे में मैंने डायरेक्ट मात्रा मिलाकर विलियन ही बना दिया 250। तो बोलने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें कि वीए क्या है और वीबी क्या है। वीए तो 10 आ गया और कुल आयतन कितना आ गया 250। ठीक है बच्चों, चलो हाँ मैम। अब अपन ने आयतन प्रतिशत सभी बच्चों को क्लियर हो गया ना। अरे आयतन प्रतिशत Yes, सभी बच्चों madam. को, हाँ चलो अब दूसरे टॉपिक पे चल रही हूँ मैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कल द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा, आज आयतन प्रतिशत पढ़ा। अब दोनों को मिलाकर पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कल के नोट्स सभी बच्चों के पास पहुंच गए थे क्या? अरे कल वाले नोट्स। यस मैम। हाँ यस मैम। भानु, नहीं क्यों नहीं पूछे? मैंने तीनों सेक्शनों को ऐप पे सभी को भेजती हूँ मैं, तेरे पास ही कैसे नहीं? ग्रुप में डाला था मैम, है ग्रुप में डाला था ग्रुप में नहीं, ऐप पे। मैम। मैं न्यू हूँ, मैं कहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ। तो ऐप पे मेरे होगा को ना, पता तेरी ही नहीं। क्लास चल रही है ना ऐप पे। हाँ, हाँ तो इसी पे वहाँ पे मैं कैसे नोट निकालूं? डालती हूँ, ग्रुप में नहीं डालती मैं, इसी पे डालती हूँ ऐप पे ही, कैसे स्कॉलरशिप ऐप निकालूं पे। फिर? निकालू? अच्छा, जो इसको आपका ऐप खोलोगे उसमें करेक्ट हाँ असाइनमेंट है, वहां पे जाके क्लिक हाँ करोगे तो मेरा भेजा हुआ मिलेगा हाँ। तुम्हें। ओके मैम, ठीक है? मैम ठीक है। हाँ मैम आपने 5 तारीख को सांद्रता भेजी थी ना? 5 तारीख को क्या भेजी थी मैंने? सांद्रता भेजी थी शायद। सांद्रता? हाँ तो वो है ना, बुक में तो है ही नहीं वो वाला टॉपिक। कौन सी सांद्रता भेजी थी? टॉपिक का नाम बोलो। अरे अरे 5 तारीख को मैंने सांद्रता भेजी थी, हाँ हाँ। वो मैंने कहा भी था ना, एक ग्रुप को गलती से 12वीं का टॉपिक डल गया है 3 पेज। 5 थे मैम। हाँ वो 12वीं के आ गए थे, जो मैंने कल भी ये चीज बताई थी कि गलती से जी सेक्शन में पेज आए थे वो, और किसी सेक्शन में नहीं Yes, आए थे। madam. हाँ तुम्हें तो वो भेजे गए थे 5 तारीख को, आज 8 तारीख हो गई ना। तुम्हारे तो 5 तारीख को मोलरता वाला टॉपिक गया था। हाँ मैम। हाँ तुम्हारे हाँ तो मैम। हाँ, हाँ हाँ वो गलती से 12वीं का था, वो तुम्हें नहीं करना है, ठीक है? चलो अब अपन अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है तुमने, अब तुम अपने आप ही बताते चलोगे। द्रव्यमान प्रतिशत को प्रतिशत W बटा W से, आयतन प्रतिशत को प्रतिशत V बटा V से। तो बोलो बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को किसे दर्शाओगे? प्रतिशत प्रतिशत V बटा W W. बटा V से। V. W का मतलब द्रव्यमान और V का मतलब है आयतन। अब परिभाषा देखो, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का आप सूत्र बनाओगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान। क्योंकि विलेय की आपने ग्राम में मात्रा की है ना, तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आप क्या करोगे? आयतन। और आयतन किस में है? मिलीलीटर में। गुणा में क्या लगा दोगे? 100। तो आपकी परिभाषा बन गई, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को
प्रतिशत W बटा V से दर्शाया जाता है। तो W बटा V बराबर विले को A से और द्रव्यमान है तो क्या आ गया W, तो WA और विलियन का आयतन है तो V सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब आयतन, वॉल्यूम का, वो सॉल्यूशन का मतलब विलियन, वॉल्यूम का मतलब आयतन, और किस में है मिलीलीटर में, तो गुणा में क्या लगा दूं 100। ये आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का क्या तैयार हो गया सूत्र। तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को किसे दर्शाते हैं प्रतिशत W बटा V से। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का क्या सूत्र बन गया विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणा 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बराबर में प्रतिशत W बटा V कर दिया बराबर विलय का द्रव्यमान WA, विलयन का आयतन V सॉल्यूशन मिलीलीटर में गुणा में क्या लगा दिया 100। ये क्या हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सभी बच्चों को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत समझ में आ गया क्या? अरे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सभी बच्चों को समझ में आया? यस चलो मैम। अब अपन इसके 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। सभी बच्चे क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे और पेन और कॉपी हाथ में रखेंगे, मुझे फटाफट आंसर बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका, पहले मैं तीनों क्वेश्चन लिख देती हूँ, देखिए कौन कौन बच्चा सोल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 20 ग्राम शर्करा को, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में निकाल के रखेंगे। अभी स्क्रीन पे आंसर नहीं देंगे क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखने में फिर डिस्टर्ब हो जाती हूँ। पहले तीनों क्वेश्चन लिख रही हूँ, जिस बच्चे ने कर लिया फिर तीनों क्वेश्चन लिखने के बाद में मैं बोलूंगी कि बच्चों बताओ पहले का आंसर क्या है, तो सभी बच्चे पहले का आंसर देंगे, जिसको नहीं आता मैं समझाऊंगी। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। वो सॉरी 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर विलयन का आयतन 250 मिलीलीटर बनाया गया है। 250 मिलीलीटर बनाया गया है तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2% W बटा V NaCl का 400 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए NaCl की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? फटाफट सभी बच्चे आंसर देते रहिए। बनाने के लिए आगे क्या है इसमें? बनाने के लिए NaCl की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? चलो बच्चों पहला क्वेश्चन सबने कर लिया होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर बताते चलो।
20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर विलयन का आयतन 250 मिलीलीटर बनाया गया है। हाँ हाँ सानिया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अभिषेक चौधरी, सानिया, सोनम, सबका सही आ रहा है। चलो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का प्रतिशत W बटा V बराबर VA, WA बटा V सॉल्यूशन मिलीलीटर में गुणा में क्या लगाओगे 100। देखो बच्चों, WA का मान कितना है 20, V सॉल्यूशन का कितना है 250, गुणा में 100, 0 से 0, 25 चौक 100, 4 दूनी 8 प्रतिशत W बटा V। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, सभी के यही आंसर आए हैं क्या? हाँ प्रशांत सही है। यस मैम। सभी के यही आए हैं ना? यस मैम। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम मैम। नहीं है ना? मैम। किसी को ही नहीं है ना प्रॉब्लम? चलो, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करो। 10 ग्राम, हाँ हाँ सबका 2 सही है। सानिया, बानू, अभिषेक चौधरी, कविता, सबका सही आ रहा है 2। 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर, हाँ दिव्या तेरा भी सही है, आदित्य तेरा भी सही है, 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। पहले सबसे पहले सूत्र लगाओगे, प्रतिशत W बटा V बराबर, हाँ तेरा भी सही है पूनम चौधरी, बहुत दिनों से आंसर दी है आज तो पूनम, नहीं तो नाम बोलने पर ही नहीं बोलती है। चलो अब देखो, प्रतिशत W बटा V बराबर WA और V सॉल्यूशन मिलीलीटर में गुणा में क्या लगा दिया 100। ठीक है, अब देखो WA का मान कितना है 10, आयतन कितना बनाया गया है 500, गुणा में क्या है 100 है, 2 बिंदु से 2 बिंदु, 5 दूनी 10, 2% W बटा V, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। हाँ अंकित यादव तेरा भी सही है। आज दीपल क्लास नहीं ले रही क्या? 1-2 बच्चों के नाम स्क्रीन पे नहीं आ रहे, आज वो एब्सेंट चल रहे हैं क्या? चलो बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन और बताओ मुझे तो। तीसरा सानिया, तीसरे का बिल्कुल आंसर सही है सानिया का, पूनम चौधरी का भी सही है, कविता का तेरा गलत है 0.8, कविता ढंग से करो गुणा भाग, एक बार और चेक करो। प्रशांत तेरा गलत है, सोनम यादव तेरा सही है। तीसरे का आंसर पूछ रही हूं मैं। अंकित यादव गलत है, फटाफट आंसर दो बेटा। और बच्चे दो फटाफट, 5 सेकंड सही आए हैं। अभिषेक चौधरी तेरा आंसर नहीं आया अभी तक है? हाँ प्रशांत अब सही है। अभिषेक चौधरी का आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास में। 8। हाँ चलो, जिस बच्चों ने नहीं निकाला उनको मैं समझा रही हूँ। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे 2% यानी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लिया। मैं तो आपसे NaCl की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है ये पूछने जा रही हूँ। यानी मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ WA, क्या पूछ रही हूँ WA। सबसे पहले आप सूत्र लगाओगे, प्रतिशत W बटा V बराबर WA बटा V
बी सॉल्यूशन मिलीलीटर में, गुणा में क्या लगा दिया 100। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके पास प्रतिशत W/V का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2। WA आपको निकालना है, VA का मान आपको 400 दिया गया है, 400 गुणा में क्या लगाऊं 100। WA आपको 800 निकालना है, तो चलो बच्चों WA बराबर बोलो कितना हो जाएगा 400 गुणा 2 बटे में कितना लगा दूं 100। WA गुणा 100, 400 गुणा 2, WA निकालना है आपको, तो बोलो 2 बिंदु से 2 बिंदु, WA का कितना मान आ गया 8 ग्राम। ये आपका क्या है आंसर है। किसी भी बच्चे को इन 3 क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आई क्या? नो मैम। किसी कोई नहीं No, आई ma'am. ना? नो मैम। No, ma'am. आप कर दोगे ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो ये आपका टॉपिक था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आपने आज 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक पढ़ा है आयतन प्रतिशत और एक पढ़ा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। दोनों टॉपिक सभी बच्चों को क्लियर हो गए ना? यस मैम। हाँ, Yes, कल ma'am. इसी के साथ में Yes, ma'am. 2 टॉपिक Yes, और ma'am. बचे हैं आपके, Yes, ma'am. पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति बिलियन और मोल अंश। इसी के साथ में आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज आपकी क्लास एंड हो रही है, कल की Good नहीं। afternoon, ma'am. हाँ बोलो। आज मैं आपकी क्लास ही नहीं ले पाई, क्यों? 12th में, 11th की नहीं 12th की नहीं ले पाई मैम, ज्वाइन ही नहीं हुई क्लास, कनेक्ट ही नहीं हुई। हाँ, 40-50 बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी बेटा। आज मैं कंप्यूटर वाले से बात करूंगी, देखे कैसे नहीं हो पाई लॉगिन। मैम फिर भी आप पढ़ा दिए, फिर भी आप पढ़ा दिए। तो पढ़ाऊं तो गी ना, 50 बच्चे क्लास ले रहे थे और 50 नहीं ले रहे थे मैम। हाँ, तो आज उनसे बात करूंगी, कल ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल आराम से लेना। आज मेरा वीडियो सुन लेना। यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। कौन बोल रही है थैंक यू तू? मैम। पता कौन बोल? तेरा नाम मधु पता चौधरी। है? मधु चौधरी। हाँ। कोई बात नहीं मधु, आजकल प्रॉब्लम नहीं होगी। आज पता नहीं तुम्हारे मोबाइल में थी या फिर यहाँ स्कूल से कुछ हो गया था। मैडम मोबाइल में तो अभी भी 2 GB नेट बच रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, आज की क्लास एंड हो रही है, कल की क्लास में मिलेंगे अपन।